नमस्कार। तो लंबी लकीर के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सैलरी मिस्टेक्स के बारे में। सैलरी में क्या गलतियां होती हैं, पहली सैलरी कैसी होनी चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। क्योंकि मैं बच्चों से बहुत बात करता हूं। होता क्या है कि हमारे पास इनवैक्ट में हजारों से ज्यादा बच्चे हैं, नियोजी में इतने बच्चे हैं, रॉकेट में इतने बच्चे हैं। तो हम लोग बच्चों से काफी बात करते हैं और जो बच्चों से बात करके आपको समझ में आता है कि यार आपकी जो जनरेशन है, मतलब आपकी जो जेन जी है, आप लोग ये जो आप लोग कैसे सोच रहे हैं, इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं यार। तो थोड़ा इन चीजों पे बात करते हैं। कुछ सवाल जवाब हैं जो बच्चों से आए हैं, उन सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाएगी। तो पहला सवाल ये आता है कि भैया कितनी होनी चाहिए ओपनिंग सैलरी। मोटा माटी बात बता दो। देखो, ओपनिंग सैलरी आज के टाइम पे अगर एनालिस्ट हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, नॉन कोडिंग जॉब में हो तो 2 लाख 2.5 लाख बहुत अच्छी सैलरी है शुरू करने के लिए। अगर तुम कोडिंग जॉब में जा रहे हो, प्रोग्रामिंग जॉब में जा रहे हो, डेवलपमेंट जॉब में जा रहे हो तो 3 से 5 लाख की सैलरी बहुत अच्छी है शुरू करने के लिए। पर इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। इसमें एक चीज आता है कि आप ग्रेजुएट कहाँ से किए हैं, कब किए हैं, कितने साल हो गए ग्रेजुएट किए हुए, अभी तक आपकी जॉब क्यों नहीं लगी। तो इन चीजों पे भी आपको ध्यान देना पड़ता है। लेकिन उसके पहले मेरा एक सवाल रहता है बच्चों से हमेशा कि ओपनिंग सैलरी पे पहले बॉल पे विराट कोहली ने छक्का मारा या नहीं मारा, इससे इतना फर्क क्यों पड़ता है। 1 मिनट के लिए सोचेंगे कि क्यों इतना फर्क पड़ता है। इसलिए पड़ता है क्योंकि जब हम अखबार खोलते हैं हमें सक्सेस का मतलब क्या समझाया जाता है। सक्सेस मतलब कि पहले साल में 1 करोड़ की जॉब, किसी की 50 लाख की जॉब। तो हमें क्या लगता है? हमें 2 चीजें लगती है। पहली चीज हमें ये लगती है कि यार सबकी लग रही है, हमारी नहीं लग रही है। मतलब मार्केट में भर भर के पैसा है और हमें नहीं दे रहा कोई, हम पर ही अत्याचार हो रहा है, हमें ही डॉबी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। बट ऐसा है नहीं। एवरेज सैलरी नंबर्स अगर आज आप इंडिया का देखोगे तो आप ये पाओगे टॉप 10% लोगों की सैलरी इसी रेंज में है जिस रेंज में मैं कह रहा हूं। तो ऐसा नहीं है 4 करोड़ वाले, 1 करोड़ वाले पहले तो यूएस की जॉब लेते हैं, डॉलर्स वाली जॉब लेते हैं, इंडिया में नहीं कमाते। और दूसरे जो इंडिया में भी 20 लाख 30 लाख कमाते हैं उनके 4 साल के पैकेजेस होते हैं। तो आमतौर पे जो टॉप जॉब्स भी होते हैं जो बहुत कम बच्चों के लगते हैं वो भी ईयरली 10 से 15 लाख के रेंज में ही होता है। तो करोड़ों के सपने पहले दिन देखना आप छोड़ दें। 2 चीजें फिर से मैं कहूंगा। पहला, इतना पैसा लगता नहीं है, बहुत सारा मिथ्या भाषण है। मिथ्या भाषण मतलब झूठ है। और दूसरा कि बहुतों की नहीं लगती है। जो लगती है, जिनकी लगती है, या तो वो बहुत टॉप कॉलेज से होते हैं या अगर टियर 3 कॉलेज से भी होते हो तो एक्सेप्शन होते हैं। तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए इस वीडियो को आगे देखने के पहले कि तनय भैया जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या मैं वो इंसान, क्या मैं माइक्रोसॉफ्ट जाने वाला टॉपर इंसान हूं, क्या मैं गूगल जाने वाला टॉपर इंसान हूं, या मैं वो इंसान हूं जिसकी पहली जॉब ढंग की लग जाए, करियर शुरू हो जाए तो मजा आ जाए, तो ना करियर शुरू कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला, ऐसा वाला हूं। पहले वाले हो तो हमें क्यों फॉलो करते हो, हमारा काहे सब्सक्रिप्शन लेके रखे हो, कोई फायदा नहीं है। हम आप लोग के लिए बात करते ही नहीं। और दूसरे वाले हो तो पहले वाले लोग को क्यों फॉलो करते हो। हमारी बात सुनो, हम आपके लिए बता रहे हैं क्या सही है क्या गलत। तो अगर आप दूसरे वाले हो तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? करियर शुरू करना, करियर शुरू करना, 3 वर्ड है ना, आई लव यू जैसे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े बीच में मम्मी पापा आ जाते हैं। अब माता पिता का सम्मान करना भारतीय संस्कृति में बहुत जरूरी है, हम लोग भी करते हैं भाई। लेकिन माता पिता बोलते हैं कि कितनी लगी तुम्हारी पहली सैलरी, कैसी लगेगी पहली जॉब, नालायक, कुछ करता नहीं है। अंडरस्टैंडेबल है। मम्मी पापा को भी इतना ज्यादा फिक्सेशन क्यों है फर्स्ट सैलरी से? तो अगेन हम लोग बोल सकते हैं यार मीडिया ने उसको बहुत उछाला है, छापते हैं अखबार में ये सब, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं। देखो, हमारे मॉम डैड जिस जनरेशन के हैं उनके लिए प्राइमरी एम्प्लॉयर कौन था? गवर्नमेंट वाज द प्राइमरी एम्प्लॉयर, सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी का सच क्या है बालक? सरकारी नौकरी का सच ये है कि जो जॉब लगती है, जिस ग्रेड की लगती है, उसी ग्रेड में रिटायर करते हो। कुछ लोग एक्सेप्शन, जो लोग आकर कमेंट में कूदेंगे हमारे, वो बोलेंगे कि उसमें भी प्रमोशन हो जाता है, ग्रेड चेंज हो जाते हैं, बट वो बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है, उसमें बहुत मेहनत होती है। अधिकतर लोग जिस ग्रेड पे जाते हैं उसी ग्रेड पे रिटायर करते हैं। तो आपका बच्चा छुट्टियों में नैनीताल जाएगा या स्विट्जरलैंड जाएगा, ये आपकी ओपनिंग सैलरी डिसाइड कर देती है। सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरी में अगर आप एक जिले के डीएम हो या आप सेक्रेटेरिएट में चीफ सेक्रेटरी हो या आप नॉर्मल आईएएस हो, फर्क नहीं पड़ता, सब जगह सैलरी एक ही होती है। पर आप कहोगे कि भैया साइड वाला इनकम का बात कीजिए, नहीं, देखो वो सब ईमानदारी की बातें कर रहे हैं। तो जब आप सैलरी की सोचते हो तो सैलरी उतनी ही है। तो अगर सैलरी उतनी ही है तो आप क्या करोगे? आप चाहोगे कि पहला हाथ बड़ा मारे। इसीलिए मम्मी पापा ऐसा सोचते हैं, इसलिए हमारा समाज, भारतीय समाज ऐसा सोचता है, क्योंकि हम गवर्नमेंट जॉब से आ रहे, प्राइवेट जॉब का तो अभी हमें
मुंह में टेस्ट ही नहीं लगा है। किनको लगा है? आपके भैया लोगों को लगा है, दीदी लोग को लगा है, आपके आसपास के तने भैया जो हैं उनको लगा है, तो वो आपको बता रहे हैं फर्स्ट सैलरी सोचना शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दोनों तरह समझ गए हम। तो क्या इंपॉर्टेंट है? फिर से वापस आते हैं, काम शुरू करना। देखो, एक चीज बहुत जरूरी है समझना कि जितना साल आपको होता जाता है जॉब नहीं मिलता, उतना आपके लिए जॉब पाना और मुश्किल होता जाता है। कई बच्चे जिनसे मैं बात करता हूं वो भी यही मिस्टेक करते हैं। अच्छा खासा स्किल सीख लिया, पढ़ लिया, रेज्यूमे पे प्रोजेक्ट्स बना लिए, जो जो मैंने बोला सब फॉलो किया। बड़े प्यारे बच्चे 6 महीने 8 महीने से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर जब उनको जॉब ऑफर आता है, अच्छा आता है, तो बोलते नहीं भैया इस सैलरी पे नहीं चाहिए, अब तो हमको काम आता है, अब क्या हम इस सैलरी पे जाएंगे, हमारा सीनियर को इतना पैसा मिला था, बहुत बुड़वक। और ये इतना कॉमन है कि मैं ऐसे लिटरली ऐसे सर पकड़ के बैठ जाता हूँ। ये बेवकूफी क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? पहली चीज तो आपको ये समझनी है कि पहली सैलरी के ऊपर फिक्सेशन जरूरी नहीं है। दूसरी चीज समझनी ये जरूरी है कि हर महीना एक बार जब आपको स्किल आ गया और आपके पास जॉब ऑफर्स आने लगे, तो हर महीना जब आप जॉब नहीं ज्वाइन कर रहे हो तो आप सिर्फ अभी का मंथली सैलरी नहीं लूज कर रहे हो, आप एक कंपाउंडेड सैलरी भी लूज कर रहे हो 20 साल आगे की, 30 साल आगे की, 40 साल आगे की। इनफैक्ट 2-2.5 साल बाद भी अगर आज आप एक 2 लाख की जॉब भी ज्वाइन करते हो और मान लो आप सोचे कि भैया ने कहा था 3-3.5 होना चाहिए, अरे 2 की लग गई, 2 साल बाद आप आराम से 4-4.5 क्रैक मार सकते हो। लेकिन अगर 1 साल जॉब ही नहीं किया तो 1 साल का जो वर्क एक्सपीरियंस है, लीव दी सैलरी जो हाथ से गया, 2 लाख सैलरी हाथ से तो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो जॉब नहीं करने के कारण जो वर्क एक्सपीरियंस नहीं मिला, वो तो कंपाउंड ही नहीं हो पाया ना। तो आपके लाइफ में 30 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस और 31 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस में बहुत अंतर होने वाला है। 5 साल के बाद से पैसे बहुत बढ़ने लगते हैं भाई। पिछला वाला वीडियो देखा, 5 से 25 लाख कैसे बनाए, उसमें यही तो बात हो रही है ना कि अगर आप घुस जाते हो अंदर और हर साल मेहनत करते जाते हो तो बढ़ता है पैसा। 2 चीजें हम समझ चुके हैं। तीसरी चीज समझना जरूरी है कि मार्केट की कंडीशन क्या है। मतलब टमाटर का दाम टमाटर डिसाइड करता है या मार्केट डिसाइड करता है। तो हो सकता है कि आपके सीनियर की जॉब आपसे डबल पैकेज पे लगी हो सकता है कि आपके आसपास किसी की जॉब बहुत ज्यादा लगी हो और आपको उससे ज्यादा आता हो, पर आज की जो मार्केट है वो खराब है यार। कंट्रोल 2024 में रिसेशन जाएगा नहीं जाएगा अभी नहीं पता। और फिर से मैं वही कहूंगा, बैठ के क्यों इंतजार करना। अगर 8 महीने बाद रिसेशन जाएगा तो तुम 8 महीने का वर्क एक्सपीरियंस ले लो ना, किसी भी सैलरी पे ले लो ना, वो इंपॉर्टेंट है ना मेरे भाई, वर्क एक्सपीरियंस होना। तो जो मार्केट की रियलिटी है, उस रियलिटी में जो सैलरी आपको मिल रही है, हमारे लिए ये जरूरी है कि क्या हम सेंचुरी बना पाएंगे। पहले बॉल पे छक्का मारना या पहले बॉल पे आउट होना कभी अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं होती। हम तो क्रिकेट के देश से आते हैं, लेकिन सेंचुरी बना पाना, वर्ल्ड कप जीत, सॉरी टू सुन क्या बोला तूने, टूर्नामेंट्स जीत पाना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगली बात पे आते हैं। तो हम रिक्रूटर से भी बहुत बातें करते हैं, है ना, काफी रिक्रूटर्स हैं हमारे, नियोजी के, इनवैक्ट के, रॉकेट के, और हम उनसे बहुत बातें करते हैं। तो हमें एक चीज और समझ में आती है कि जो फ्रेशर होता है उसे इतना कुछ नहीं आता। मतलब ठीक है, हम कोडिंग वोडिंग सिखा लेंगे, हम फाइनेंशियल एनालिसिस सिखा लेंगे, हम चीजें सिखा देते हैं, स्किल बता देते हैं, बट यार कैलेंडर में कैसे एंट्री करना है, ईमेल का रिप्लाई कैसे करना है, स्लैक का रिप्लाई कैसे करना है, बीमार है तो कैसे बात करनी है, प्रोजेक्ट डेडलाइन कैसे कम्युनिकेट करना है, ऐसी दसों हजारों चीजें होती हैं जो आप एक ऑफिस इन्वायरमेंट में जाके सीखते हैं। और रिक्रूटर्स इसको बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। इसलिए हम कई बार देखते हैं कि जो बच्चे जिनको टेक्निकल स्किल नहीं भी आता है, अगर उन्होंने कहीं 1 साल जॉब किया हुआ है, तो जब वो टेक्निकल स्किल सीख जाते हैं तो उनको बेटर सैलरी और बेटर अपॉर्चुनिटी दोनों मिलती है। क्यों मिलती है? तो हमने रिक्रूटर से बात की इसी रीजन से कि भैया जॉब में कोर स्किल के अलावा, कोडिंग के अलावा, फाइनेंशियल एनालिसिस के अलावा और भी 10-20 चीजें होती हैं जो आपको 1 साल तो वही सीखने में लग जाता है। और इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि घुस जा। पता है, एक बच्चा आया हमारे यहाँ काम करने के लिए, वो बेचारा पहले दिन 10 घंटा काम किया, अगले दिन जाके ऐसा सोया कि उसको उठाने के लिए हमें सेना भेजनी पड़ी। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। पर जरा सोचो, क्यों यार, बच्चे को आदत ही नहीं है। तुम लोगों को किसको आदत है यार 10-10 घंटा टेबल कुर्सी पे बैठे रहने की, बीच में खाना खा के फिर वापस आके, किसको आदत है? नहीं है। ये हैबिट बनाना, लोगों के साथ काम करना, 10 घंटे एक्टिव रहना। एक हमारे यहाँ लड़की आई, उसको एक दिन हमने 3 घंटे मीटिंग में रख लिया, तो कह रही क्या, अरे हमारा सर दर्द हो रहा है, हमको आदत नहीं है इतना लंबा लंबा मीटिंग करने के लिए। सच्चाई है, कैसे आदत होगी किसी को नहीं। हम भी जब शुरुआत करते थे तो बड़े परेशान होते थे, 2 घंटे की मीटिंग है, अरे बाप रे हेडेक हो जाएगा, रोना आ जाएगा। यही सच्चाई है। बट 1 साल होते होते यही लोग अब 3-3, 4-4 घंटे की मीटिंग करते हैं, 12-12, 14-14 घंटे आराम से काम करते हैं। तो बॉडी है ना, मसल है ना, मसल
मसल मेमोरी बन जाती है, बिल्ड हो जाता है, पर ये करना भी इंपॉर्टेंट है। और ये ना करके, ये वैल्यू नहीं अनलॉक करके हम क्या करते हैं, पहली सैलरी पे नहीं, हम नहीं जाएंगे जब तक हमें इतना सारा पैसा नहीं मिलेगा। अरे मिलेगा ना यार पैसा, काहे परेशान हो। देखो, लंबी लकीर की वीडियोस करियर के बारे में बात करते हैं और प्रैक्टिकल एडवाइसेस के बारे में बात करते हैं, समझने के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको करियर से घबराना नहीं है, उसे समझना है, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब एक सवाल और आता है कि भैया जिस सैलरी पे चले गए फिर एक साल उसी सैलरी पर रहेंगे, क्या जरूरत है। अपने मैनेजर से बात करो, बोलो कि देखो मैं आया हूं, मैं ये भी काम कर सकता हूं, सकती हूं, या मुझे बताइए कि अगले साल मेरी सैलरी की ग्रोथ कब होगी, कैसे होगी। ये बातें आप कर सकते हो। जब आप अंदर आ जाते हो, 2-3 महीने हो जाते हैं, तो आप ये सब बातें कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि अच्छा चलिए बता दीजिए मेरा प्रमोशन कब होगा, मेरा इंक्रीमेंट कब होगा, मेरा कंफर्मेशन कब होगा। पर आप क्या सुनते हो, वो बोलता है अगर तुमने ये कर लिया तो 6 महीने में हो जाएगा। आप क्या सुनते हो, ब्ला 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 ब्ला, 6 महीने में हो जाएगा। और 6 महीने बाद चलो सर आप कहे थे सर 6 महीना सर पैसा सर 6 महीना सर, स्कूटर से आते जाते हैं बहुत पैसा खर्चा हो जाता है सर। क्यों भाई, पॉइंट ये है कि पहली सैलरी स्टोन में नहीं है, सैलरी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ये आपको माइंडसेट लेके जाना पड़ेगा ना अंदर कि भैया जो बोला जाएगा, जितना कहा जाएगा उससे ज्यादा करेंगे, करके दिखाएंगे। हाँ भाई हाँ, है कि नहीं। बट अगर ये करते हो तो फिर से प्राइवेट सेक्टर में, स्पेशली छोटी कंपनीज में, सर्विस कंपनीज में, यार ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर तुम क्रैक कर लेते हो वर्क एनवायरनमेंट को, वर्क प्लेस को, तो पैसे बढ़ जाते हैं। मेरे खुद के दोस्तों के कितने पैसे बढ़ गए, 3 लाख से शुरू करके 10-10, 20-20 लाख पहुंच गए कुछ सालों के अंदर। सोचो, तो ये हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है क्रैक करना। एक्सपीरियंस होता है रेज्यूमे के ऊपर, तो बाकी लोग भी आपको वैल्यू देते हैं। नेटवर्किंग भी होती है आपकी, वो भी इंपॉर्टेंट है। किसी कंपनी में गए, 20 लोगों से जान पहचान बढ़ी, वहां से एक इंसान कहीं गया 2 साल बाद, उसने बोला सुन भाई इस कंपनी में आ जा, यहाँ पैसे ज्यादा हैं। ये भी तो होता है, ये डोर्स भी तो ओपन होते हैं कंपनी के अंदर घुसने से, कि आप प्रोफेशनल नेटवर्क बना पाते हो अपना। ये भी आप मिस कर रहे हो घर बैठ के। देखो, जब तक स्किल नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, नहीं मिल रहा है जॉब, तब तक तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम करियर बनाने का सोच रहे हो। और मैं 100% सपोर्ट करता हूँ कि करियर बनाने वाला स्किल पहले सीखो, ताकि 40 साल की लंबी लकीर हम खींच सके। पर आ जाए उसके बाद 10-5 हजार रुपए के लिए महीने के, घर बैठे बैठे क्या हो रहा है। नहीं भैया, पर बंगलोर में बहुत खर्चा। तुम जैसे लोगों के लिए हमने वीडियो भी बनाया कि बंगलोर में कितने खर्चे में रहा जा सकता है। 1 साल से कुत्तों की तरह भौंक रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि करियर की लंबी लकीर है, शुरू करो, घुसो, करियर को समझो। सुनो ना, सैलरी बढ़ जाएगी। पहली सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं होती, सैलरी में जंप्स बहुत सारे होते हैं। 4 साल 5 साल के बाद सैलरी में गजब जंप आने लगता है। मैंने जब ज्वाइन किया था माइक्रोसॉफ्ट, और उसके 4 साल बाद मेरी सैलरी 2 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी। इतना जंप आता है मेरे भाई सैलरी में। तो सैलरी की इतनी टेंशन मत लो, उसके लिए मत ऑप्टिमाइज करो। ओवरऑल टाइम स्पेंड के लिए ऑप्टिमाइज करोगे, क्या मैं इस डोमेन में, स्किल में, वर्क एक्सपीरियंस में टाइम स्पेंड बढ़ा पा रहा हूं या नहीं। 2 छोटी चीजों की बात करेंगे। और एक है कि कुछ बच्चे आते हैं और पूछते हैं कि भैया सैलरी भी कम दे रहे हैं, काम भी बहुत करा रहे हैं, ठीक नहीं लग रहा। काम बहुत करा रहे हैं का क्या डेफिनेशन है, ये मुझे पता नहीं चलता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 6 घंटे काम करते बोलते बहुत काम है, कुछ करते हैं 16 घंटे करते हैं बोलते बहुत काम है। दोनों अपनी अपनी जगह है। पर अगर तुम्हें वीकेंड पे, संडे को सोने नहीं मिल रहा है, रात को ढंग से सोने नहीं मिल रहा है, तो ठीक नहीं है, तब वो कंपनी में नहीं रहना है। अगर गाली गलौज हो रहा है, रोज रोज मानसिक प्रताड़ना हो रही है, तो क्योंकि तने भैया बोले थे कि एक्सपीरियंस काउंट करता है, पहली सैलरी काउंट नहीं करती है, एक्सपीरियंस के लिए रह जाओ, नहीं, ये मत करना। देखो, हर एडवाइस का ना एक गलत इफेक्ट हो सकता है, तो वो भी मैं चाह रहा हूं कि नहीं हो। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जान लो कि अगर सोने खाने पीने मिल जा रहा है और काम ढेर सारा है, तो करो आराम से। पहले दूसरे साल कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेहनत की आदत आपको हमेशा काम आएगी, हमेशा। अगर मानसिक प्रताड़ना नहीं है, अगर शारीरिक कष्ट नहीं है, क्योंकि शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट होगा तो फिर यार फिर वही गेम, फिर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि 40 साल का गेम नहीं खेल पाएंगे, 4-5 साल में बर्न आउट हो जाएगा, गिर जाएंगे। लेकिन हम तो लंबे गेम के खिलाड़ी हैं, हम तो सेंचुरी खेलने वाले लोग हैं, हम तो टूर्नामेंट जीतने वाले लोग हैं। कभी कभी यार खराब हो जाएगा, तो हमें तो लंबा खेलना है, तो हम आगे की सोच के खेलेंगे। इसलिए ध्यान रखना कि जिस भी जॉब में जाओ, जस्ट बिकॉज अरे भैया सेइंग कि नहीं पहली सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला जॉब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सपीरियंस ऑन द रिज्यूमे इंपॉर्टेंट है, गलत जगह मत फंस जाना। आखिरी चीज देखो, समझो, हम लोग भी बच्चे थे, हमारी भी उम्र थी, तो हमें भी थे सपने बड़े बड़े कि जब हमारा जॉब लगेगा हम वैसा वाला फोन लेंगे, वैसा वाला जूता लेंगे, वैसे वाले कपड़े लेंगे, हमारा घर तो आलिशान होगा, वो टीटू की स्वीटी का कुटू का जैसा उन लोग का फ्लैट था वैसा फ्लैट होगा। क्योंकि हम भी वही टीवी देख के बड़े हुए, वही फ्रेंड्स देख के बड़े हुए, हमें भी वही गैजेट्स की इच्छाएं थी, और हम भी उसी लोअर मिडिल क्लास से आए थे जहां बहुत पैसा तो कभी था ही नहीं। तो इच्छाएं तो होती है, स्वभाव है, स्वभावता है कि इच्छाएं होंगी। पर स्वर्गीय चार्ली मुंगेर जी ने
कितनी अच्छी बात कही है। एक चीज होती है डिफर्ड ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब ये होता है, और हम उस देश से हैं यार, हम उस देश से हैं जहां व्रत किया जाता है, जहां हम कहते हैं कि आज नहीं खाएंगे, दिन भर नहीं खाएंगे, 9 दिन नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि एक दिन प्रसाद मिलेगा, एक दिन कल्याण होगा, एक दिन हमारा अच्छा होगा। तो हमें डिफर्ड ग्रेटिफिकेशन आता है, हमें सिखाया गया है बचपन से। बट जब हम जॉब में जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है जल्दी से जल्दी पैसा हो, ये भी लेना है, वो भी लेना है, इतने में कैसे गुजारा होगा, भाई बच्चे की जान लोगे क्या? नहीं, जॉब में भी, करियर में भी डिफर्ड ग्रेटिफिकेशन बहुत जरूरी है। भरोसा रखो कि अगर मेहनत कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, करियर की शुरुआत अच्छी ट्रैजेक्टरी पे अच्छी लकीर खींच रहे हो, तो एक दिन सब होगा। गाड़ी, बंगला, घर, पैसा, सब कुछ होगा, अच्छे से होगा। जितनी आपको जरूरत है उससे ज्यादा पैसा होगा। हर किसी के पास होता है। अपने आसपास जो मिल जाए, उन जो 10 साल से ज्यादा जॉब कर रहे हो उनसे पूछो, बस इतना पूछना, एक सवाल पूछो कि भैया आज जो आपकी सेविंग्स है, क्या आपकी पहली सैलरी के अमाउंट से ज्यादा है? कि हर किसी के लिए ट्रू हो चुका है। 10 साल के अंदर तुम्हारे लिए भी ट्रू होगा। सेविंग्स क्या रहा, जितनी मेरी पहली सैलरी थी उससे तो मैं EMI दे देता हूँ घर का। ऐसा हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है। तो इसका टेंशन मत लो, लेकिन इस बात को समझो कि पहली सैलरी के कारण जॉब को ना रे नहीं करना रे। ठीक है, पूरे वीडियो को दोबारा देखो, समझो, जो भी मन में क्वेश्चन है पूछो कमेंट में। तुम लोगों के लिए ही यूट्यूब पे कर रहा हूँ। यूट्यूब मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है यार, क्या कोई ब्रांडिंग मनी नहीं कमाता यहाँ से। ये बस इसलिए करता हूँ ताकि देश में जो ये तुम जैसे बच्चे हैं, उन पहले वाले बच्चों को तो पहले भगा दिया था, जो टॉपर हैं और 20 लाख का जॉब चाहिए, उनको तो बोला जाओ। लेकिन जो तुम हो, जो मेरी बात सुनकर मेहनत करते हो, स्किल बनाते हो, कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, तुम जैसे बच्चे भटके नहीं। इसी के साथ लंबी लकीर का ये एपिसोड समाप्त होता है। आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो वो प्यारा सा कमेंट करते हो ना, भैया बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो था, सुनकर बहुत अच्छा लगा, भैया लव यू फ्रॉम पाकिस्तान, लव यू फ्रॉम बांग्लादेश, लव यू फ्रॉम बिहार, वो सब कर देना। वो संडे रात को जो वीडियो के बाद वो कमेंट देखने मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू इसके लिए। ज्यादा फन मत करना, लोगों को इससे मजा आता है। उनको मैं फनी लगता हूँ ना, लेकिन जनरली ऑडियंस को फनी लगता हूँ मैं।